जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम। दर्शकों, आज हम जानेंगे आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा, विधि एवं महात्म्य के बारे में। प्रिय दर्शकों, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। पीपल का पेड़ काटने से महापाप लगता है और वह पाप कभी भी क्षीण नहीं होता, परंतु योगिनी एकादशी का व्रत करने से पीपल का पेड़ काटने जैसे महापाप से भी मुक्ति मिल जाती है। किसी के दिए हुए शाप का निवारण भी इस एकादशी का व्रत करने से हो जाता है। योगिनी एकादशी का व्रत करने से इस व्रत को करने वाला इस लोक में सभी सुखों को भोग करके अंत में मोक्ष प्राप्त करके हरि चरणों में निवास करता है, ऐसा शास्त्रों का कथन है। इस एकादशी के अंदर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की अन्य एकादशियों में पूजा करी जाती है, वैसे ही पूजा करनी चाहिए। आइए कथा के बारे में जानते हैं। अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि हे प्रभु, अब मुझे आप कृपा करके आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा क्या महात्म्य है, सब मुझे वर्णन करके बताइए। तब श्री भगवान कहते हैं कि हे कुंती नंदन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाला है। हे अर्जुन, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे अर्जुन, मैं तुम्हें एक पुराण की कही हुई कथा बताता हूँ, उसे तुम ध्यान लगा करके सुनो। श्री भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अलकापुरी नाम की नगरी में कुबेर नाम का एक राजा राज्य किया करता था। वह भगवान आशुतोष शिव का भक्त था। वह रोजाना भगवान शिव का पूजन किया करता था और उसकी पूजा करने के लिए एक हेममाली नाम का माली था। वह पुष्प लेकर के आया करता था। माली के विशालाक्षी नाम की एक अत्यंत सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मान सरोवर से पुष्प लेकर के आया, परंतु काम में आसक्त होने के कारण पुष्पों को रख करके अपनी पत्नी के साथ रमण करने में लग गया और 2 पहर तक पुष्प लेकर के वह गया नहीं। जब कुबेर को उसकी राह देखते हुए 2 पहर हो गई तो उसने क्रोध पूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम जाकर के हेममाली का पता लगा करके आओ कि वह अभी तक पुष्प लेकर के आया क्यों नहीं। जब सेवकों ने उसका पता लगाया तो वह कुबेर के पास जाकर के कहने लगे कि हे राजन, वह माली अभी तक अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा था, इसीलिए आपके पुष्प लेकर के नहीं आया। सेवकों की इस बात को सुनकर के कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। डर से कांपता हुआ हेममाली यक्षराज राजा कुबेर के सामने उपस्थित हुआ। उसे देख करके राजा कुबेर को अत्यंत क्रोध आया। उनकी भ्रुकुटी तन गई और होठ फड़फड़ाने लग गए। यक्षराज कुबेर ने कहा, अरे पापी महानीच कामी, तूने परम पूजनीय ईश्वरों के भी ईश्वर भगवान सदाशिव का अपमान किया है, अनादर किया है। मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग भोगेगा और मृत्यु लोक में जाकर के कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप के कारण वह उसी क्षण पृथ्वी पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय उससे बिछड़ गई। मृत्यु लोक में आकर के उसने महान दुख भोगे, परंतु शिवजी की भक्ति के प्रभाव से उसकी बुद्धि मलिन नहीं हुई और उसे पिछले जन्म की सारी सुध रही, अर्थात उसे पिछले जन्म की सारी बातें याद रही। इसीलिए वह अनेक दुखों को भोगता हुआ अपने किए हुए पूर्व जन्म के कुकर्मों का स्मरण करता हुआ हिमालय पर्वत की तरफ चला गया। चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम पर पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत बूढ़े थे, बड़े तपस्वी थे। वह दूसरे ब्रह्मा जी के समान लग रहे थे।
उनका वह आश्रम ब्रह्मा जी की सभा के समान प्रतीत हो रहा था, शोभा दे रहा था। उसको देख करके वह हेममाली वहां गया, उनको दंडवत प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। उसे देख करके मार्कंडेय ऋषि बोले कि तूने ऐसा कौन सा खोटा कर्म किया है, कौन सा पाप कर्म किया है जिससे तू कोढ़ी बन गया और महान दुख भोग रहा है। तब वह हेममाली कहने लगा कि हे ऋषि मार्कंडेय, मैं यमराज और कुबेर का सेवक था, मेरा नाम हेममाली है। राजा की पूजा के लिए मैं नित्य प्रति पुष्प लेकर के आया करता था। एक दिन अपनी स्त्री के साथ विहार करते मेरे को देर हो गई और दोपहर तक पुष्प लेकर के नहीं पहुंचा। तब उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग भोगेगा और मृत्यु लोक में आकर के कोढ़ी बन करके दुख भोगेगा। इस कारण मैं कोढ़ी हो गया हूँ तथा पृथ्वी पर आकर के असहनीय कष्ट भोग रहा हूँ। अतः हे ऋषिवर, कृपा करके आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी मुक्ति हो। इस पर मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कि हे हेममाली, तूने मेरे सामने सत्य वचन कहे हैं, इसीलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करेगा तो तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और तेरी कोढ़ भी ठीक हो जाएगी। इस पर हेममाली बड़ा प्रसन्न हुआ और मुनि के वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने लगा। इस योगिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से कुछ ही समय के बाद में फिर से वह अपने पुराने स्वरूप में स्थित हो गया, अर्थात उसे पुराना स्वरूप पुनः प्राप्त हो गया। उसकी कोढ़ ठीक हो गई। अपनी स्त्री के साथ वह विहार करने लगा। श्री भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के फल के बराबर है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्राणी स्वर्ग का भागीदार बन जाता है और भगवान का प्रिय बन जाता है। भगवान उसके ऊपर प्रसन्न होकर के अपनी संपूर्ण कृपा दृष्टि उसके ऊपर बना करके रखते हैं। इस कथा का सार यह है कि व्यक्ति को पूजा आदि धर्म कार्यों में आलस्य या प्रमाद नहीं करना चाहिए, बल्कि मन को संयम में रख करके सदैव ईश्वर की सेवा में तत्पर रहना चाहिए। इस कलयुग में कोढ़ जैसे काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार इत्यादि से मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को योगिनी एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक अवश्य करना चाहिए। इस कथा को सुनने से भी योगिनी एकादशी का व्रत करने का फल प्राप्त होता है। जय जय श्री सीताराम, जय श्री कृष्णा। कथा सुनने के बाद में कथा को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में भगवान श्री का नाम अवश्य लिखें और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल के ऊपर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सभी कथाएं आपको प्राप्त होती रहें। जय जय श्री सीताराम, जय श्री कृष्णा। नमो भगवते वासुदेवाय।